देखते हैं इस बार का बजट, क्या आपको लगता है कि ये बेहतर रहेगा या लोक लुभावना है? देखिए, ये वित्त वर्ष बहुत महत्वपूर्ण था और इस साल का जो बजट था वो विशेष रूप से बहुत महत्व रखता है, क्योंकि देश का संपूर्ण मध्यम वर्ग, युवा, किसान, हर व्यक्ति उम्मीद कर रहा है कि इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के बाद हम लोगों के जीवन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब फिस्कल डेफिसिट 9.5% बताया है और जितना भी मैंने बजट को देखा है अब तक, उसमें मूलतः बात ये निकल कर आ रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, विनिवेश करना चाह रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का। लेकिन उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल होगा? क्या लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगी? क्या लोगों का कर्जा माफ़ होगा? किसानों को कुछ राहत मिलेगी? और इतना पूरे देश में प्रकरण किसानों का चल रहा है कानूनों को लेकर, तीनों कृषि बिलों को लेकर। उसके चलते बहुत लोग उम्मीद करते थे कि कुछ राहत किसान वर्ग को दी जाएगी। लेकिन इस पूरे बजट में मुझे लगता है कि सिर्फ मूलतः एक डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई है और जो कहा कि 75 साल के जो उम्र ज़्यादा है लोगों को, उनको राहत के नाम पर सिर्फ टैक्स ना भरने की बात करी है। कहीं पर टैक्स की छूट किसी व्यक्ति को नहीं दी। इन्वेस्टमेंट्स आएँ, रोज़गार उपलब्ध हो, सब चाहते हैं, लेकिन कोई रूपरेखा मुझे दिखी नहीं इस बजट के माध्यम से, क्योंकि अर्थव्यवस्था भारत की बहुत बड़ी है। जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे चीन है, उन सब लोगों ने कोरोना काल में लोगों के हाथों में पैसा दिया। अगर हम कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं, डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं, तो मध्यम वर्ग को, लोगों को, गृहिणियों के हाथ में पैसा आएगा, खरीद बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। पूरे बजट में कहीं पर भी कोई रियायत या कोई अतिरिक्त आय के स्रोत या उनको एडिशनल इनकम किसी हाउस होल्ड को नहीं दी है। वो मैं समझता हूँ बहुत ही एक संकीर्ण सोच का परिचय है। अगर सरकार चाहती तो अगर आपको खर्चा करना है तो लोगों पे करें, खर्चा करना है तो दवाइयों पर करें, मध्यम वर्ग की जेब में पैसा ज़्यादा आए। अब सिलेंडर का और रसोई गैस का, पेट्रोल का, डीजल का जो दाम बढ़ गया है, उसकी भरपाई कहाँ से आएगी? तो इस बजट में मुझे लगता है कि हर तरफ से बजट में एक आम आदमी पिसने जा रहा है, और वो खासकर वो वर्ग जो बहुत उम्मीद लगाए बैठा था कि भाई इस बार क्योंकि बजट इस ऐसे दौरान में आया है, पेंडेमिक है पूरी दुनिया, देश में, तो सरकार के पास बहुत कुछ बड़ा करने का एक मौका था। तो जो बिग टिकट की बात की सिर्फ एलआईसी, और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि जिस बीजेपी की आज सरकार है, जब विपक्ष में थे तब वो आधार के खिलाफ थे, जीएसटी के खिलाफ थे, डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ थे। और अब वो संगठन कहाँ गए बीजेपी के? जो स्वदेशी जागरण मंच था, जो कहता था कि भारत का सामान खरीदो और हम अलाउ नहीं करेंगे। अब इंश्योरेंस में, डिफेंस में, बैंकिंग में, हर जगह आप इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हो, और अपना जो हमारी सिल्वर ज्वेलरी है, जो सबसे बड़ी हमारी संपत्तियाँ हैं, उनको आप एयरलाइन हो, रेलवे हो, पोर्ट्स हो, पेट्रोल कंपनियां हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, एलआईसी, बीपीसीएल, हर एक आप डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और विपक्ष में थे तो पुरजोर विरोध करते थे, तो विरोधाभास दिखा मुझे। और कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रांग रोड मैप, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत की है, इस सरकार के पास बहुत एल्बो रूम था, एक ऐसा बजट लेकर आते जहां पर नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा होता। तो कहीं पर मुझे कोई विजन नहीं दिखा, कहीं मुझे कोई एक विल पावर नहीं दिखी, और इस पेंडेमिक काल में जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे वो धराशायी हो गई हैं। अगर सर ओवरऑल देखें तो मार्क्स कितने देंगे इस बजट को? मार्क्स पब्लिक देगी जो देनी है, लेकिन ये जुमले का और वो सारे जो भाषण पहले, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, 50 नारे आ गए थे, उन सब का कोई भरपाई नहीं हुई ना अभी तो। और नए नए हम भाषण, तो अब आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। आप इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं कॉटन पर, आपने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी ताकि आप निजी उत्पादकों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो फसल 3 महीने पहले ख़त्म हो गई। अगर आपको बढ़ाना था तो 3 महीने पहले बढ़ाते। अब तो उसका फ़ायदा कौन उठाएंगे? जो व्यापारी हैं, जो रिटेल करने वाले लोग हैं, वो फ़ायदा उठाएंगे। तो अगर टाइमिंग नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मोटा मोटा जो आज देश के लोगों को उम्मीद थी कि सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट आने वाला है, उस बजट से लोगों को निराशा मिली है। 56 इंच का बजट नहीं दिखा सर ये? अब मैंने गिनती नहीं करी कितने इंच का बजट है, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि कोरोना में सब चीज़ माफ़ है। आप देखिए, आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन था कि, और देखो, समझना पड़ेगा, लॉकडाउन जब हुआ, इंडस्ट्री बंद, कारखाने बंद, दुकान बंद, सिर्फ किसान घर नहीं बैठा, कृषि बंद नहीं हुई। कृषकों ने, किसानों ने अनाज पैदा कर कर देश को मजबूत रखा, अपने पैर पर खड़े हुए हैं। उस वर्ग ने जितने एक तरह से इतने गंभीर परिस्थिति में लॉकडाउन के तहत किसानों ने अपनी किसानी नहीं छोड़ी, तभी आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। उन किसानों के लिए मुझे लगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, और ख़ासकर वो किसान हमारे साथी जो आज सड़कों पर बैठे हैं, जो बिल वापसी की मांग कर रहे हैं, उनको मुझे लगता है सभी लोगों को बहुत निराशा मिली है।